नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच। एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ एक किस्सा, एक कहानी, एक आप बीती, एक सोच जो आपको दिन भर मोटिवेट करने में मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये महाभारत से रिलेटेड है। महाभारत के इर्द गिर्द ये मंडराती है। तो महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने सुने होंगे। उनमें से एक कैरेक्टर जो मुझे बेहद पसंद है, उसका नाम था एकलव्य। एकलव्य पॉलिटिक्स से एकदम दूर, एक आदिवासी बच्चा। वो आदिवासी बच्चा जो था वो उसके पिताजी की एक वॉर में डेथ हो गई और उसके बाद उसको कबीले का सरदार बना दिया गया। छोटा सा बच्चा लेकिन कबीले का सरदार। और उसको कबीले में सबसे ज़्यादा उसको जो प्यारा था वो था उसके कैटल्स। उसको गाय से, उसको भेड़ों से बड़ा प्यार था। लेकिन कुछ जंगली जानवर थे, वो जंगली जानवर आकर के उन बच्चों को, उन कैटल्स के जो बच्चे थे उसको उन पर अटैक करते थे और उनको मार के ले जाते थे। बड़ा परेशान वो कि उनको बच्चों को बचा नहीं पा रहा था। वो अपनी माँ के पास गया, माँ से बोला, माँ ऐसे ऐसे जंगली जानवर आ रहे हैं और जंगली जानवर आकर के ये बच्चों को मार देते हैं। मेरे को बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं इन जिन जानवरों से प्यार करता हूँ मैं उनके बच्चों को तो बचा नहीं पा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये जंगली जानवर हैं, इनको तो ये तो छुप के वार करते हैं। तो उसने बोला, माँ कुछ तरीका नहीं हो सकता कि ये जंगली जानवरों को मैं खत्म कर सकूँ, मार सकूँ? अगर वो मेरे पास अटैक करने यहाँ पर आए, मेरे एरिया में आए, तो मैं उनका सामना कर सकूँ। तो उसकी माँ ने बोला, देखो बेटा, इसके लिए तुम्हारे को कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी तीरंदाजी सीखनी पड़ेगी तुम्हें जिससे कि अगर वो तुम्हारे सामने ना भी हो, वो जानवर, जंगली जानवर तुम्हारे सामने ना भी हो, तब भी तुम उनको मार पाओ, क्योंकि वो छुप के वार करते हैं। तो उसने पूछा कि माँ बताओ फिर क्या करूं, मैं कहाँ से सीखूं, मैं कौन सिखा सकता है मुझे? तो उनकी माँ ने बोला कि एक गुरु है, उनका नाम है द्रोणाचार्य। तुम द्रोणाचार्य जी के पास जाओ। वो राजकुमारों को सिखाते हैं, पांडवों को, कौरवों को वो धनुर्विद्या सिखाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं युद्ध की। अगर तुम उनसे आगे सीखोगे, उनके पास ऐसे ऐसे तरीके हैं जिससे कि तुम जानवरों को बिना देखे मार पाओगे, उनकी आवाज सुन के मार पाओगे, आंख बंद करके भी उनको मार पाओगे। उसने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। उसने माँ को प्रणाम किया, चल पड़ा। वो जाके पूरा जंगल पार करने के बाद जब वो वहां पहुंचा तो देखा उसने द्रोणाचार्य जी कौरवों को और पांडवों को सिखा रहे थे। वो सिखा रहे थे धनुर्विद्या कि भाई कैसे तीर चलाना चाहिए, कैसे पैरों पे, किस पैर पे ज़्यादा वेट होना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए, कैसे कंसंट्रेट करना चाहिए। छोटी छोटी बातें, बहुत मान्यूट सी बातें वो उनको बता रहे थे। ये वहाँ पर खड़ा हुआ देखता रहा। जब उनके जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा था उन ट्रेनिंग सेशन में थोड़ा सा ब्रेक मिला तो वो ये जाकर के उन्होंने द्रोणाचार्य जी को प्रणाम किया, लेट गया उनके सामने। हे प्रभु, हे गुरु जी, मेरे पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप मेरे को धनुर्विद्या सिखाइए। अब जो द्रोणाचार्य जी थे वो थे राजकुमारों को सिखाते थे। वो ना उनके पास समय था, ना वो उसके साथ समय डिवोट कर सकते थे। तो उन्होंने उसको बड़े प्यार से समझाया कि बेटा तुम जाके प्रैक्टिस करो और तुम्हें आ जाएगी धनुर्विद्या, तुम चिंता मत करो, तुम जाके प्रैक्टिस करो। तो इसने गुरु जी को हाथ जोड़े और ये वापस अपने जंगल आ गए। जंगल आकर के इसने क्या किया, आने के बाद मिट्टी ली, मिट्टी से एक बढ़िया सी द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बनाई, एक मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को बना करके हर दिन सुबह उठ करके मूर्ति को जाके प्रणाम किया, मूर्ति पे फूल माला चढ़ाई, हाथ जोड़ा और उसके सामने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। डेली प्रैक्टिस कर करके इसने धनुर्विद्या सीख ली। कुछ साल बीत गए, बच्चे बड़े हो गए। अब एक बार अर्जुन और द्रोणाचार्य जी का पुत्र जंगल में आए, किसी काम से क्रॉस कर रहे थे। तो जब वो क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने देखा उनके साथ उनका कुत्ता भी था, वो बहुत ज्यादा भौंक रहा था। तो वहां पे एकलव्य भी था। तो एकलव्य वो काफी देर तक एकलव्य को पे भौंक रहा था। तो एकलव्य का जो अभ्यास था, जो प्रैक्टिस कर रहा था, वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो जो डिस्टर्ब हो रही थी तो उसने कहा कि उसको, कुत्ते को बोला कि चुप हो जाओगे। अरे उसको चुप करने के लिए कोशिश करी, लेकिन कुत्ता चुप होने को तैयार नहीं, वो डिस्टर्ब करे जा रहा है। तो उसने क्या किया, तीरों से उस कुत्ते को उसका मुंह भर दिया। वो कुत्ता मरा नहीं, कुत्ते को मारा नहीं, कुत्ते के मुंह में इतने सारे तीर घुसेड़ दिए कि वो कुत्ता वो नहीं कर पाया, कि वो आगे भौंक नहीं पाया। वो कुत्ता दौड़ा जाके अर्जुन और अश्वत्थामा के पास गया। तो जब अर्जुन ने देखा, उन्होंने कहा अरे ऐसा काम तो कोई बहुत ही अच्छा धनुर्धरी कर सकता है, ऐसा तो कोई बहुत अच्छा धनुर्धरी कर सकता है। तो जब उसने कहा कि भाई ऐसा कौन धनुर्धर है, तो गए वो ढूंढने के लिए कौन है। तो वहां देखा कि एकलव्य जो है
वहां पर है। तो उसने पूछा कौन हो तुम? उसने बोला मैं एकलव्य हूँ, मैं इस जगह का कभी लेकर राजा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें किसने सिखाई इस तरह की तीर कमानी, इस तरह का जो विद्या तुम्हें किसने दी? तो उसने कहा मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है। बोलते क्या नाम है तुम्हारे गुरु का? तो उन्होंने बोला मेरे गुरु का नाम है द्रोणाचार्य। अर्जुन तो सकपका गया कि भाई तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य जी, मेरे भी गुरु द्रोणाचार्य जी, उन्होंने तुम्हें इतनी बढ़िया शिक्षा दी, मेरे पास इतनी अच्छी शिक्षा नहीं है, मैं तो इतना अच्छा धनुर्धर नहीं बना हूं अभी तक। और उसको ये भी लगा कि द्रोणाचार्य जी ने कभी उसको प्रॉमिस किया था, एक प्रतिज्ञा ली थी कि भाई हे अर्जुन, मैं तुम्हारे को इस दुनिया का, पूरे दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बना के रखूंगा। बोले यार मतलब द्रोणाचार्य जी ने वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं करी है, तो भाई तुम मुझसे अच्छे धनुर्धर हो। तो वह गया द्रोणाचार्य जी के पास अर्जुन, जाके बोला कि गुरु जी प्रणाम, आपने तो बोला था कि आप मेरे को सब दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धर बनाएंगे। मैं तो जंगल में जा रहा था, जंगल में देखा एक लड़का, वो मुझसे अच्छी धनुर्धर जानता है, और वो कहता है कि आप उसके गुरु हो, आपने उसको सिखाया, मुझे नहीं सिखाया। तो द्रोणाचार्य जी थोड़े से सकपकाए कि अरे ऐसे कैसे, कौन बच्चा है जो जो मतलब जिसको मैंने सिखाया कह रहा है। तो उन्होंने कहा मैं भी देखना चाहता हूँ। वो चले भी जंगल में आ गए। अब जंगल में आए तो देखा कि वो एकलव्य जो है वो अभ्यास कर रहा है अपना। तो उन्होंने देखा कि तो जब उसको पता लगा एकलव्य को कि भाई गुरुजी आ रहे हैं, तो उसने जल्दी से सब उनके आदर सत्कार का उन्होंने पूरा किया, पूरा कबीला कबीला इकट्ठा कर लिया, सब लोगों उन पर फूल माला फूल चढ़ाना और उनको पूजा पाठ शुरू कर दिया उनका। तो उन्होंने सब लोग को आया, कहा कि भाई वहाँ बताओ भाई कि तुम्हारे गुरु, मैं तुम्हारा कैसे गुरु हूँ? बोलते जी मैं आपकी प्रतिमा मैंने बनाई, देखिए आपके पास में आया था आज से कुछ साल पहले, और आपने मुझे कहा था डेली प्रैक्टिस करो। मैं डेली प्रैक्टिस करता था, अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं आपकी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाता था, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो अपने आप दूर हो जाती थी। कभी मुझे कुछ तरीका समझ में नहीं आ रहा होता था, कभी मेरे को कोई टेक्निक नहीं आ रही होती थी, तो मैं हाथ जोड़ करके आपकी मूर्ति के सामने बैठता था और मेरे दिमाग में अचानक से खुद ही उसके सॉल्यूशन मिल जाते थे। तो आप भी तो मेरे गुरु हैं। तो द्रोणाचार्य ने सोचा, अब द्रोणाचार्य जी बड़े कंफ्यूजन में, उन्हें लगा कि यार मैंने तो अर्जुन को प्रॉमिस किया है कि दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन यहाँ तो एकलव्य बहुत अच्छा धनुर्धर है। तो एकलव्य को उन्होंने को कहा कि दिखाओ मुझे तुम कैसे वो करते हो। तो एकलव्य ने कुछ अपने तीर कमानी के उसने कुछ प्रैक्टिस का जो भी प्रैक्टिस करी थी वो दिखाया कि एक तीर से उसने 5 पेड़ काट दिए और अलग अलग चीजें उसने दिखाई। तो मान गए कि हाँ भाई ये तो सच में अर्जुन से ज्यादा अच्छा तीर कमान जानता है। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारा गुरु हूं, ये तुमने उम्र भर माना है, और अगर तुमने मेरे को गुरु माना है तो तुम्हारी शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं होगी, तब तक तुम उसको एग्जैक्ट फल नहीं ले पाओगे, जब तक तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दे देते। तो उसने कहा कि मेरा तो पूरा जीवन आपके नाम पर है, आप बताइए क्या चीज चाहिए आपको, आप बताइए क्या चीज आपको चाहिए। मेरी जिंदगी तक आपके लिए है, आपने मेरे इतने पशुओं को बचाया है, आपकी वजह से मैं अपने कैटल्स की सेवा कर पाया हूं, तो आप मुझे बताइए कि क्या चीज आपको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिससे तुम तरकश खींचते हो, जिससे तुम तीर कमान चलाते हो, मुझे तुम्हारा राइट हैंड का अंगूठा चाहिए। अंगूठा जो है, आप जो तीर कमान चलाते हैं उनको पता है कि अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उससे वो तीर को पकड़ते हैं, उसके बिना तीर कमानी नहीं की जा सकती। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मेरे को अंगूठा चाहिए। तो उसने एकलव्य ने मुस्कुराया, उसने अपना अंगूठा एक पत्थर पे रखा, पत्थर पे रखने के बाद एक तीर निकाला और तीर से अंगूठे को कट किया। कट करने के बाद अंगूठा लिया, एक पत्ते में रख करके गुरुजी को दे दिया। गुरुजी आपने मांगा, लीजिए। मुंह पे एक जरा सी भी शिकन नहीं, जरा सी भी शिकन नहीं उसके मुंह पे। और गुरु द्रोणाचार्य वो उनको एक गिल्टी कॉन्शियस अंदर से कि मैंने को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपनी किसी पुरानी प्रतिज्ञा की वजह से उन्होंने कहा था कि अर्जुन को कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, तो उसकी वजह से उन्होंने उसका अंगूठा ले लिया। खैर द्रोणाचार्य जी चले गए, लेकिन ये एकलव्य हर दिन अभ्यास फिर से करता रहा और वो इतना अच्छा धनुर्धर बन गया। उसके बाद अंगूठा कटने के बाद भी उसने इम्प्रोवाइज किया और इतना अच्छा धनुर्धर बन गया कि कृष्ण भगवान को यह पता था कि अगर एकलव्य महाभारत में शामिल हुआ तो कौरव पक्का जीत जाएंगे। अगर वो कौरवों की तरफ से लड़ता है तो कौरव पक्का जीत जाएंगे। वो इतना अच्छा धनुर्धर फिर भी बना रहा। तो इस कहानी से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी शिक्षाएं मिलती हैं
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इससे हमारे को जो शिक्षा मिलती है वो है पॉजिटिविटी। जब द्रोणाचार्य जी ने उसको सिखाने से मना कर दिया, जब वो सीखने के लिए गया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा, वो निराश नहीं हुआ, वो निराश नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उन्होंने बोला जाके प्रैक्टिस करो, मैं जाके प्रैक्टिस करता हूँ। उसने प्रैक्टिस किया। ये नहीं कि नहीं आज की तारीख में जैसे मेरा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, अब तो मैं अच्छा इंजीनियर कभी बन ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो हार्वर्ड में एडमिशन नहीं हुआ, कभी मैनेजमेंट ग्रेजुएट बन ही नहीं पाऊंगा। और ही केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग एंड ही बिकेम बेटर देन एनीबॉडी एल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पॉजिटिविटी रखी। एक टाइम आया जब उसका अंगूठा चले गया, उसका अंगूठा कट गया, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, प्रैक्टिस नहीं छोड़ी उसने, वो निराश नहीं हुआ, वो पॉजिटिव रहा। पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो आप अपनी चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे, आप निराशावादी बन जाएंगे। पहली बहुत अच्छी सीखने की चीज। दूसरी बात उससे सीखने को मिलती है वो है कंसिस्टेंसी। वो हर दिन सुबह उठता, उसके पास गुरुजी नहीं थे सामने देखने के लिए कि वो आकर के देख रहे हैं उसको, लेकिन हर दिन वो गुरुजी के सामने जाता और जाकर के प्रणाम करता उस मूर्ति को, और उसको हार चढ़ाता, फूल चढ़ाता, और उसके बाद उसके सामने प्रैक्टिस करते रहता, उसके सामने प्रैक्टिस करते रहता। वो किसी कोई उसको बाहर से पुश नहीं कर रहा था उसको कि तुम वे प्रैक्टिस करो, वो करो, वो करो, लेकिन वो खुद अपने आप से वो प्रैक्टिस करता रहा, उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। तो सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की तारीख में हम क्या होता है, जिम के लिए लोग जाते हैं, और जिम जाने के लिए आज अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, 3 दिन तक जाते हैं, 4 दिन तक जाते हैं, चौथे दिन आज तो मैं थकान फील कर रहा हूँ, आज तो मैं नहीं जाऊंगा, आज तो मैं थोड़ा थक गया हूं। ओके, वो 4 दिन के बाद वो बंद हो जाता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उससे सीखने को मिलती है वो है कि वो इंप्रोवाइज कर गया। उसका अंगूठा कट गया था, उसका अंगूठा कट गया था, लेकिन उसने एक मैकेनिज्म डिराइव किया जिससे कि वो तीर कमान चला सके। उसने अपने स्किल्स जो डेवलप करे थे, उसने उसको इंप्रोवाइज करके यूज किया। तो 3 बड़ी बड़ी चीजें उसने बहुत बड़ी सीखने को मिलती हैं। पहली बात पॉजिटिविटी, सेकंड इज कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड थिंग इज इंप्रोवाइजेशन। ही इंप्रोवाइज हिमसेल्फ कि वो सक्सीड कर पाए, जो उसका गोल है उसे अचीव कर पाए। तो इन तीनों चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो मैं मानता हूं कि आप अपने सक्सेस को जरूर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।